तो छक्का को होता है ना, छक्का को हम ओवररेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि छक्का लड़की में भी होता है, छक्का लड़का में भी होता है, तो क्या ओवररेस्ट हो गया। तो जो सब में हो शामिल होता है उसे ओवररेस्ट कहते हैं, उसे इंग्लिश में कम कहते हैं। कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है कि अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तबियत में सही नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, नहीं डाल पा रहा था। आज हम देखते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन और उसमें यूज होने वाले फॉर्मूला, और बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से। ये मेरा गारंटी है कि जिनको मेरा वीडियो समझ नहीं आएगा उनको किसी का भी वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक एक विस्तार ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को मैथ में कुछ नहीं आता है। अगर बेसिक्स सही होगा ना तो आप लोग कहिएगा कि इतना इजी तरीके से कोई पढ़ा ही नहीं सकता, कोई समझा ही नहीं सकता। जिनका बेसिक सही नहीं होगा उनको भी समझ में आएगा, जिनका बेसिक सही नहीं होगा उनको भी समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत ये होगा कि जिनका बेसिक सही नहीं होता है बाद में भूल जाते हैं, जिनका बेसिक सही होगा ना, बोर्ड मार्क्स भी आता होगा ना, उनको बहुत मजा आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1.2 वाला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, आज सूचित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। अभी हम समझेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो एक से, तो दुनिया का कोई भी संख्या होता है जो 1 से कट जाता है, दुनिया का कोई भी संख्या 1 से कट जाता है, ये मालूम है। तो वह संख्या जो 1 से खुद से, इसके अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए, जो 1 से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए, उसके अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। समझ में आया? जो 1 से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए, और उसके अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए। जैसे 4 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा देखिए दूसरा संख्या से भी कट गया। जैसे देखिए कि 6 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा देखिए 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया। तो जो 1 स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए, 1 स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए, ऐसे संख्या क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए 8 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा देखिए तो दूसरी संख्या से भी कट जाएगा, फिर एक नहीं कट गया था। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब समझेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। बोले तो प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। अब ये अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जो एक स्वयं के अलावा, खुद के अलावा, दुनिया के किसी भी अंक, किसी भी संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, ठीक है ना, जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और कोई पैदा हुआ जो इसे काट दे। जैसे 3 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और कोई पैदा हुआ जो इसे काट दे। 5 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और कोई पैदा हो जो इसे काट दे। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, और दूसरी संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए 2 जो होता है, 2 वो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। 2 जो होता है क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। और 2 जो होता है इकलौता एक यही सम अभाज्य संख्या होता है। इकलौता एक यही सम अभाज्य संख्या होता है। अतः अभाज्य में सब के सब विषम संख्या होता है, कोई भी सम संख्या नहीं होता है। लेकिन एक 2 ही है जो क्या होता है? जो सम संख्या होता है। समझ में आया? अभी आप देखिए, अभी ये दिमाग में आता है कि एक जो होता है, एक वो भाज्य है कि अभाज्य है? एक जो है, एक ये भाज्य है कि अभाज्य है? तो हम कहेंगे एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो आप लोग कहिएगा कि आप कह दिए, हम लोग मान लिए, आखिर में क्यों भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है? क्यों नहीं है बताइए? दोनों में से तो कोई एक होना चाहिए ना। दोनों नहीं है तो क्यों नहीं? बात है, क्वेश्चन उठता है। देखिए भाज्य संख्या जो है वो कम से कम 3 संख्या से कटेगा। कौन? भाज्य संख्या। देखिए जैसे 4 1 2 3, जैसे 6 1 2 3 4। तो भाज्य संख्या होना कम से कम 3 अंकों से कटेगा। क्यों? क्योंकि एक तो 1 से कटता है, एक तो खुद से कटता है, उसके अलावा दूसरी संख्या से भी करता है, तो कम से कम 3 अंकों से कटेगा। कौन? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है वो कम से कम 2 अंकों से कटेगा। एक तो 1 से कटेगा, तो एक तो खुद से कटेगा, तो 2 अंकों से कम कटेगा, अभाज्य कटेगा। और कम से कम 3 अंकों से कम कटेगा, भाज्य कटेगा। लेकिन एक जो है केवल एक ही से नहीं कटेगा। एक जो है केवल एक ही से नहीं कटेगा, ये केवल एक ही से कटेगा।
इसको भाज्य होने के लिए कम से कम 3 अंकों से कटना चाहिए, इसको अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 अंकों से कटना चाहिए, लेकिन ये केवल 1 ही से कट रहा है। 1 इसलिए ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ठीक है ना। 1 इसलिए ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अब जानेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या जानेंगे? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसके अभाज्य 2 या 2 से अधिक संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में केवल एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या केवल एक हो, यानी दोनों में, या 3 संख्या तो तीनों में, या 4 हो तो चारों में उभयनिष्ठ केवल एक ही हो, यानी सब में केवल एक ही शामिल हो, वैसी संख्या को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। या ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लिए 4, 7 और 9। अब इसको तीनों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हो तो 2 गुने 2, 7 को क्या लिख सकते हो तो 7 किसे घटेगा? केवल एक ही से घटेगा, 1 गुने 7। 9 को क्या लिख सकते हो तो 3 गुने 3, ठीक है ना। 2 से अगर 1 गुना के लिए देते कोई अंतर नहीं, 1 से सब कट जाता है, 1 से गुना करें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखेंगे तो इसका ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से काटना। देखो, इसको भी अभाज्य संख्या से काटे हैं, इसको भी अभाज्य संख्या से काटे हैं, इसको भी अभाज्य संख्या से काटे हैं, तो अभाज्य संख्या से काटना और उसको गुना में लिख देना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कहलाता है। समझ में आया? देखिए, ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, बोले तो जो सब में हो से उभयनिष्ठ कहते हैं या कॉमन कहते हैं। जैसे कि अगर मैथ की भाषा में कहा जाए तो छक्का को होता है ना, छक्का को हम उभयनिष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि छक्का लड़की में भी होता है, छक्का लड़का में भी होता है। तो क्या उभयनिष्ठ हो गया, तो जो सब में हो शामिल होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, उसे इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। तो इसमें सब में शामिल कौन है? वो एक ही ना है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 7 इसमें, दोनों में नहीं है, तो उभयनिष्ठ कौन है? एक ही ना है। तो अब यही बोले है ना कि 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में केवल एक उभयनिष्ठ हो, यानी केवल एक कॉमन हो, वैसी संख्या क्या कहते हैं? वैसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका जब हम HCF देखेंगे 4, 7 और 9 का, 4, 7 और 9 का, तो क्या होगा? तो जो सब में शामिल होता है, जो सब में शामिल होता है जिसका घात तो छोटा होता है वही HCF होता है। तो सब में शामिल करना एक ही ना है, वो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये बताए कि 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में केवल एक उभयनिष्ठ हो, केवल एक कॉमन हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? ऐसे यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं 6 और 11 ले लीजिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6 गुने 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 केवल एक ही कटेगा, ठीक है ना। अभी इसमें उभयनिष्ठ क्या है? वो एक ही ना है कि वो, तो ये क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। समझ में आया? देखिए, इतना समझ गए। अब हम समझेंगे कोई भी दो संख्या, जैसे मान लीजिए 2 संख्या हो गया, इसका HCF LCM निकालेंगे। तो कोई भी 2 संख्या का HCF LCM निकालते हैं तो उसका HCF LCM का गुना, और 2 संख्या जिसका HCF LCM निकालते हैं उसका, वो दोनों गुना करेंगे। और 2 संख्या लिए और दोनों संख्या का HCF LCM निकालेंगे तो उसका HCF LCM गुना करेंगे, और 2 संख्या का गुना करेंगे तो दोनों क्या आता है? बराबर आता है। तो यही एक फार्मूला बन जाता है जो जांच करने के लिए 2 संख्या का जब भी HCF LCM निकाला जाता है तो जांच करने के लिए फार्मूला लगता है क्या? दो संख्याओं का गुना बराबर HCF इंटू LCM होता है। याद रखिएगा, 2 संख्या का गुना बराबर क्या होता है? वो HCF इंटू LCM होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक और बात, जब मैं लिखूंगा नहीं ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे रखा जाता है, जो यहाँ पे आ गया ना हमेशा के लिए जाता है। कॉपी में जो होता है हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन जो यहाँ पे तो हमेशा के लिए। पहले बाबू सुनना है, समझना है, उसके बाद आप लोगों को आसानी से कॉपी कलम लेके लिख लीजिएगा लो। आज जो भूल जाइएगा लो, वीडियो फिर बैक करके फिर देख लीजिएगा लो, ठीक है ना।
तो ऐसा एग्जाम पूछता है, क्या पूछता है कि चार के लिख देगा 4 के पावर n अंक, फिर लिख देगा लिख देगा 6 के पावर n, या लिख देगा 8 के पावर n, या लिख देगा 10 के पावर n, ऐसे लिख देगा। 4 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त, शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, कोई भी दे सकता है। देखिए वो शून्य पर वही समाप्त होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, यानी जो 5 से विभाजित हो। शून्य पर समाप्त होता है, जो 5 से विभाजित ना हो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। समझ में आया? अब इतना जानकर हम आसानी से 1.2 बना सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए, सुखाइए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लेकिन समझ में आएगी होगा। समझ कर अपने भाषा में अगर उसे कॉपी पर लिखते हैं ना, सबसे बेस्ट होता है। अगर मैं समझाया आप समझ गए, और उसको अपने भाषा में अगर आप लिख रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि अपने भाषा से समझ कर अपने भाषा में लिखिए तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है ना? पहला का दिया, पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 325, चौथा दिया है 8005, पांचवा दिया 7429। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का नीचे जो भी संख्या दी है उसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से काटना, और गुणनफल यानी उसे गुना करके लिख देना है। तो अभाज्य संख्या से काट के उसको गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। ठीक है ना? तो जो भी नीचे संख्या दिया है, यही दिया है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है ना? हल लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है वो? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्यों लिखा वो? क्योंकि 0 से देने से पॉजिटिव में अनंत तक, और 22 से नेगेटिव में अनंत तक, यानी सभी पॉजिटिव संख्या, सभी नेगेटिव संख्या, और 0 क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है ना? तो ये अनंत तक जाएगा तो 140 नहीं हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है, कुछ संख्या भी कह सकते हैं 0 से अनंत तक होता है। अब पूर्णांक संख्या तो होता ही है कि पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, अब पॉजिटिव में अनंत तक होता है, नेगेटिव में अनंत तक होता है। यदि है पूर्णांक संख्या 140 देखेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में 140 अभाज्य गुणनखंड के बोले, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में लिखना, यानी अभाज्य संख्या से घटाना है। तो 140 तो भाज्य है, इसका भाज्य संख्या से घटाइए, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है ना? देखिए 2 7 14, ये कट गया, 0 बचा तो 0 कर देंगे। 7 दुना के 140 होता है। अभी 2 से 2 3 6, इसमें से 7 में 6 एक बचेगा, एक यहाँ पाएगा तो 10 नहीं जाएगा, तो 2 5 10, लास्ट में 5 से 5 से कट जाएगा, 5 7 35, यानी 140 40 होता है। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 2 कितना है? इसमें 2 है ना, तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे, 5 गुने 7 है तो 5 गुने 7 लिख देंगे। तो यही हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। अभाज्य संख्या में लिखे हैं, काटे हैं, और गुना के लिख दिए, तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब उसी तरह मान लीजिए 156 को लिखना होता है, 156 को लिखना है, इसी तरह 156 को लिख देंगे, लास्ट में 6 था, 2 कट जाएगा, 2 7 14, तो 15 में 14 एक बचेगा, तो एक आएगा, 16 नहीं हो जाएगा, तो 2 8 16, अब यहाँ पर 2 से 2 3 6, एक बचेगा, इसमें से 18 हो जाएगा ना, तो 2 9 18, अब ये 3 से 3 कम 3 3 के 9, 3 156 का लिख सकते 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, क्यों? क्योंकि सब का सब अभाज्य संख्या आ गया ना, तो अभाज्य संख्या में ही लिखना है ना। तो क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, अभाज्य संख्या में काटे हैं तो अभाज्य गुणनफल हो गया, ऐसे गुना करके लिख देता, अभाज्य गुणनफल हो गया। अब 2 का कोई ऐसा 2 है ना, वो 2 के ऊपर 2, और 3 गुने 13 तो 3 गुने 13। क्या भारी है ये? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को हार्ड लगेगा, हार्ड में खुद लगने ही नहीं दूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर। 3825 3825, अभी आप देखिए 3825, अब 3825 लास्ट में 5 से किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, कटाते हैं, 5 7 35,
तो 38 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 यहाँ पे आएगा तो 32 हो जाएगा ना। तो 5 छक्के 30। अब 32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 यहाँ पे आएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 यहाँ 25। अब लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, इसमें से 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा। फिर 5 25, इसमें से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। फिर 5 थे 15। फिर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब 5 में से 3 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 21 नहीं हो जाएगा। तो 3 7 21। अब हम 38 और 25 का लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। 5 2 है ना तो 5 के ऊपर 2, 3 2 है ना तो 3 के ऊपर 2, गुने 17 है तो 17। ये हो गया आपका आंसर। देखो अब उसी तरह क्या है, 5000 5 है। अब 5005 कैसे लिख सकते हो, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो 2 जीरो देगा 2 जीरो कर देंगे। फिर 5 एकम 5। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कैसे कटेंगे। देखिए हमको मालूम है किससे कटेगा तो हम आसानी से कटा सकते हैं, यहाँ पे टाइम बता सकते हैं। अगर नहीं मालूम होगा तो अब भाई से कैसे कटाएंगे। पहले लास्ट में 0 2 4 6 8 होता तो 2 से कट जाता है, इसमें है नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से कटाने के लास्ट में 0 5 होना चाहिए तो 5 से भी नहीं कटेगा। फिर 7 से देखेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि 7 से कट जाता डायरेक्ट हम 7 से कटा देते। अगर मैथ अगर प्रैक्टिस आता है तो मालूम है किससे कटेगा तो तुरंत आप कटा दीजिएगा तो टाइम बचेगा। और नहीं मालूम होता तो एक एक से कटाएगा तो टाइम आपका एग्जाम में लॉस होगा। इसलिए मैथ प्रैक्टिस करता है, देखा जाता है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि मालूम होगा कि कौन सा किससे कटेगा। तुरंत फटाफट कटाते जाइए और टाइम बचाते जाइए। और टाइम बचा लीजिएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, फिर मिला भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 7 से 1 छोटा है, फिर 2 मिला तो 0 हो जाएगा। तो 7 के पावर में 10 का नजदीक क्या है, 7 7 में है तो 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। अब 3 0 के आगे आएगा तो 30 हो जाएगा ना। तो 10 चौके 28, 7 चौके 28। तो यहाँ पर 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो 7 का 21, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर काटिएगा किसे 11 से बाबू, क्योंकि हमको मालूम है 11 से बटेगा तो इसलिए काट रहा हूँ। नहीं मालूम तो फिर सब अभाज्य संख्या से काटते जाते हैं। अब यहाँ पर 2 से देखें, 2 से तो नहीं देखते। क्यों 2 से नहीं देखते कि लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं करता है। फिर 3 से देखते, 3 से नहीं करता है। फिर 5 से नहीं काटते, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि लास्ट में 0 5 होता है, 5 से करता है तो 5 से नहीं करते। फिर 7 से देखते, 7 से अगर नहीं होता है तो फिर 11 से देखते। उतना देखने के बाद हमको मालूम डेट 11 से कर देता है, 11 से देखे। अब 14 एक तो छोटा है तो 14 हो जाएगा। तो 11 पर 14 का नजदीक कहते हैं 11 है तो 11 कम 11। अब 14 में से 11 तो 3 बचेगा, 3 आएगा तो 33 नहीं हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 33। यानी कि 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने। समझ में आया। अब इसी तरह क्या 74 अब ये क्या 74 5 नंबर 74 हाँ। अब इसको 74 को हम घटाएंगे। अब 74 को देखिए लास्ट में जी लास्ट में सब संख्या नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में 0 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटता तो हम कटाते जाते हैं। वो कटाते जाते हैं कि 3 से नहीं कटे है तो फिर 7 से लेते 7 से नहीं कटे, फिर 11 से देते 11 से नहीं कटे, फिर 13 से देते, फिर 17 से देखते तब 17 से कटता है। लेकिन हमको मालूम है 17 से कट जाएगा, इतना टाइम पास किया 17 से कटाते। अब 17 से कैसे कटेगा तो देखो, पहला जो है 17 से छोटा है तो 2 मिला दिए तो 74 हो गया। तो 17 के पावर में 74 तो नहीं है, इसका नजदीक 68 है तो 17 चौके 68। अब 74 में से 68 घट गया तो 6 बचेगा। अब 6 यहाँ पाएगा तो 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62। तो 17 के पावर में 62 है नहीं तो इसका नजदीक क्या है तो 77 या 51। अब 62 में से 51 जाएगा तो 61, कितना 11 बचेगा। तो 11 अगर 9 के सामने आएगा, 11 9 के सामने आएगा तो 119 नहीं हो जाएगा। तो 7 7 119। समझना है कैसे कटेगा। अब फिर उसका 19 से कटेगा, इससे पहले किसी से नहीं कटेगा। तो 4 जैसे छोटा है 2 मिला तो 43 हो गया। तो 19 के पावर में 43 के नजदीक है तो 19 दुना के 38। तो 43 में से 38 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 5 यहाँ पे आएगा तो 57 नहीं हो जाएगा, 19 57। यानी कि हम 74 से 38 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। मेरा तबियत सही नहीं है इसलिए थोड़ा अजीब फील हो रहा है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी कल देखेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को कहीं भी क्वेश्चन में थिंक के बारे में दिक्कत नहीं आएगा, ना दिक्कत आने देंगे। ओके थैंक्स।